अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल सपोर्टिंग बडी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इट्स अवर सेकंड क्लास ऑफ एडोबी फोटोशॉप से बिगनर सीरीज एंड मेरी जो पिछली क्लास थी यानी कि क्लास 1 जो थी मेरी, उसमें मैंने आपको फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन करवाया था एंड मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में एक न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। देन मैंने आपको बताया था मूव टूल एंड मार्की टूल्स के बारे में। मार्की टूल्स में हमने बेसिक सेलेक्शंस बनाना सीखी थी एंड आज का जो हमारा क्लास है वो भी सेलेक्शंस के बाबत है, लेकिन ये आम सेलेक्शंस नहीं है, ये बेसिक सेलेक्शंस नहीं है, ये कुछ एडवांस सेलेक्शंस है। इन सेलेक्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या फिर किसी बैकग्राउंड को ऐड भी कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं ये टूल्स क्या है। हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड कल जो हमने पढ़ा था मार्की टूल से वो यहाँ पर है एंड ठीक है इसके नीचे यहाँ पर आपको लासो टूल से मिल जाएंगे। मे भी हो सकता है आपको अपने पीसी पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा हो। सो हमारी जो ये टूल बार है इसमें यहाँ पर जो बटन दिया गया है ये क्या करता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टूल बार जो है मेरी दो कॉलम में ये टूल्स मेरे दिखाएगी। अगर फिर से क्लिक करूंगा तो ये एक कॉलम में मेरे टूल से दिखाएगी मुझको। सो मैं जो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ वो मैं 2 ही करता हूँ, ठीक है। सो 2 कॉलम मुझे ज़्यादा प्रीफर लगते हैं मैं इसको। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लासो टूल्स एंड लासो टूल में अगर मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला जो यहाँ पर दिया गया है वो है लासो टूल, ठीक है, ये जस्ट लासो टूल है। इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली हम सिलेक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि हम अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं, ये इसी तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही ड्रैग करता चला जाऊँ, ये देखो जैसे हम अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं ये ठीक उसी तरीके से यूज़ होता है। एंड देन अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो मेरे पास ये सिलेक्शन आ जाएगी। सो इस तरीके से ये जो लासो टूल है ये वर्क करता है एंड इसकी भी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही है जैसे हमने मार्की टूल्स में देखी थी। यहाँ पर आप इसको एड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी। अगर आपको ऐड करना है तो शिफ्ट से आप इसमें एक और सिलेक्शन जो है ऐड कर सकते हैं एंड अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप अल्ट से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट एंड कंट्रोल दोनों को पकड़े रहिए एंड उसके बाद इस पर घुमा लीजिए। सो ये इंटरसेक्ट भी हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लेते हैं एंड ऐड कर लेते हैं तो वो रेक्टेंगुलर भी इसमें आराम से ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन से बना सकते हैं। मैं वापस आता हूँ अपने लासो टूल पे एंड यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेता हूँ। सो जो लासो टूल है ये इतना ज़्यादा काम तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में ये हमें काम भी आ जाता है। सो अब जो हमारा टूल है वो है हमारा पॉलीगोनल लासो टूल। ये क्या होता है, ये हमारी स्ट्रेट लाइंस को सेलेक्ट करता है। जैसे अगर मैं सिलेक्शन बनाना चाहूँ एंड यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा देन आगे बढ़ता जाऊँगा तो मेरे पास एक लाइन जो है साथ चलेगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो ये मेरी एक लाइन बन जाएगी एंड अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से मेरी जो स्ट्रेट सिलेक्शन है वो यहाँ से बन जाएगी इस तरीके से। अगर मैं अपनी सिलेक्शन को एक स्टेप पीछे लाना चाहता हूँ, यानी कि अगर मेरी ये जो सिलेक्शन है फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट है ये मैंने गलत दी है, अगर मैं चाहता हूँ ये मैं पीछे चला जाऊँ एक स्टेप यहाँ पर फिर से पहुँच जाऊँ तो मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो बैक स्पेस या फिर डिलीट है। इन दोनों में से किसी भी एक पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक कदम पीछे चल जाएंगे। सो मैं यहाँ पर एक और सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, वो जो मेरी पिछली वाली थी वो एक बग के लिए चली गई। देखो अगर मैं एक कदम पीछे जाना चाहता हूँ सो मैं यहाँ पर डिलीट या बैक स्पेस किसी भी एक बार दबाने से मैं एक कदम पीछे चला जाऊँगा इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर क्लिक करते एंड मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूँ इस तरीके से। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी सिलेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगी एंड कंट्रोल डी से मैं इसको फिर से डीसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। सो इसकी भी जो प्रॉपर्टीज है ऊपर वो भी सेम दी गई है जो मैंने आपको पहले बताई लासो टूल में एंड मार्की टूल में। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। अब ये जो है हमारा यहाँ पर तो वर्क नहीं करेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन बनाता जाऊँ तो ये देखो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बना रहा है, यहाँ
कैसे काम करता है, ठीक है। सो इसके लिए हम एक इमेज खोलेंगे। मैं अपनी ब्राउज से कोई भी इमेज ले लेता हूँ। लाइक मैं आपको सबसे पहले पॉलीगोनल लासो टूल समझाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग का फोटो ले लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। सो ये मेरे पास बिल्डिंग का जो फोटो है वो आ चुका है। अगर मैं इसका ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है, ये जो स्काई है, ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके पहले आपको एक चीज़ करनी है, कंट्रोल जे आप जैसे ही करेंगे तो ये देखो यहाँ पर जो लेयर्स का पैनल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर है, वो है बैकग्राउंड लेयर। आई नो आपको लेयर्स के बारे में पता नहीं है। अगर आप पहले से फोटोशॉप सीख चुके हैं तो आपको ये पता होगा, वरना आपको पता नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए लेयर्स के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेयर है जिसका नाम है बैकग्राउंड। अगर मैं कंट्रोल जे करूँगा तो इसी का एक लेयर का डुप्लीकेट यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिलेक्शन अपनी शुरू करनी है। अब मैं यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल लूँगा एंड यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाना शुरू कर दूँगा। अब ये मेरे पास हैंड कहाँ से आ रहा है, ये देखो। अगर मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ तो मेरी पिक्चर अनजूम हो रही है, एंड कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ तो मेरी पिक्चर जो है जूम हो रही है, ठीक है। सो जब मेरी फोटो बहुत ज़्यादा जूम हो जाती है, सो उसके लिए मुझे यहाँ पर लेफ्ट या राइट पर मूव करना पड़ता है। सो लेफ्ट या राइट पर मूव या ऊपर नीचे मूव करने के लिए आपको स्पेस बटन को होल्ड करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप अपनी स्पेस बटन को होल्ड करेंगे तो आपके पास ये हैंड आ जाएगा, एंड इसके थ्रू आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, ठीक है। सो मैं इसको कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं अपनी सिलेक्शन बनाना शुरू कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन मैंने आकर यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद मैं थोड़ा अनजूम कर रहा हूँ ताकि मेरी फ़ोटो थोड़ी अनजूम हो जाए, एंड देन मैं आकर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आके यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देन मैं आकर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैं अपनी बिल्डिंग्स को जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड देन थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है मेरी बिल्डिंग्स सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। वैसे मैं बिल्डिंग्स को नहीं बल्कि आसमान को, अपनी स्काई को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं ये क्या करूँगा, बाहर वाली एरिया है यहाँ पर मैं इस तरीके से सिलेक्शन बनाता जाऊँगा, एंड फिर यहाँ पर आके मैं क्लोज कर दूँगा। तो मेरा जो स्काई है वो सेलेक्ट हो चुका है, एंड मैं अपने डिलीट बटन से इस स्काई को डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं डिलीट करूंगा तो मेरा स्काई डिलीट हो गया। कंट्रोल डी कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मेरा स्काई डिलीट नहीं हुआ है। सो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 2 लेयर्स है। एक जो है बैकग्राउंड लेयर है, एंड उसके बाद जो है ये मेरी एक डुप्लीकेट लेयर है। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड लेयर को हाइड करना चाहता हूं तो यहाँ पर एक आई का आइकॉन दिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड जो लेयर है वो हाइड हो जाएगा, एंड मेरा जो डुप्लीकेट लेयर है वो यहाँ पर दिखाई देगा, एंड उसका जो मैंने इसका डिलीट किया है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सो मैंने अपने जो एक इमेज का है बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। अगर मुझे यहाँ पर कोई और इसका ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल में जाऊँगा, देन ओपन, एंड यहाँ पर मैं कोई और इसका है ढूंढ लूँगा। जैसा कि मैं ये वाला नहीं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ इसका ये वाला जो इसका है मुझे पसंद आ रहा है। इसका है, इस फोटो का इसका है। मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, एंड देन मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, ये वाला ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई है, ये वाला इसका है, मुझे इस जो फाइल में लेके जाना है। सो उसके लिए एक जो तरीका है वो ये है कि आप मूव टूल ले एंड इसको ड्रैग कर इस फाइल में लेकर आए इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए
इसलिए ये इतना आ रहा है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। एंड दूसरा जो तरीका है वो है कंट्रोल सी कर आप यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि आप इसको ड्रैग करके ले आएँ। अगर आप यहीं पर अल्ट पर होल्ड करते रहेंगे एंड इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा कि इसी पिक्चर से ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई है इतनी एरिया क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट होकर मेरे पास आ जाएगी इस तरीके से। एंड देन मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब ये जो मेरी इमेज है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मेरे पूरे जो फोटो को है वो कवर कर रही है। अगर मुझे इसको छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी लेयर पर रह के मैं कंट्रोल टी करूंगा। अब कंट्रोल टी से क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड इसके बाहर के जो बॉर्डर्स है वो मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। बॉर्डर्स मुझे वैसे दिखाई देने चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस करूँगा तो मेरी फ़ोटो मज़ीद जो है अनजूम हो जाएगी एंड इसके बॉर्डर सब मुझे दिखाई देना शुरू हो गए हैं। मुझे अगर इसको छोटा करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाकर मैं इसको छोटा कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड कंट्रोल प्लस से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देन मैं इसको आकर यहाँ पर रख रहा हूँ इस तरीके से। अब ये जो इसका है मेरा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये इन बिल्डिंग्स के जो है पीछे लाना है। सो बिल्डिंग्स के पीछे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन बिल्डिंग्स को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर लेता हूँ, मुझे इन बिल्डिंग्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं है कि बार बार बिल्डिंग्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली एक शॉर्टकट की है, आप अपने इस लेयर पर आएँ जो ये बिल्डिंग्स का लेयर है एंड इसके जो ये यहाँ पर थंबनेल पर कंट्रोल से क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पर थंबनेल पर कंट्रोल को होल्ड करते हुए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, देन आपकी बिल्डिंग्स जो है सेलेक्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से शो करना है एंड देन इरेजर से जस्ट आपको यहाँ पर रिमूव करना है कुछ इस तरीके से। सो फाइनली आपका इमेज तैयार हो चुका है। इसका जो पहले वाला स्काई था वो रिमूव हो चुका है एंड अब जो है मैंने दूसरे पिक्चर से लाकर एक बैकग्राउंड इसके पीछे चिपका दिया है। आई होप आपको ये जो टूल है वो समझ में आया होगा एंड मैंने इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया एंड कैसे ऐड किया वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो अब जो हमारा टूल है वो है हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक लासो टूल। ये बहुत ज़्यादा काम का है। हम इससे एक पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे, मैं फ़िलहाल के लिए इनको कैंसिल कर लेता हूँ एंड एक न्यू पिक्चर यहाँ पर ले आता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूँ। मैं इसको भी अनसेव कर लेता हूँ, देन मैं ओपन करता हूँ। ये वाली जो इमेज है मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखो, अगर मुझे ये वाला जो पीस है ऑरेंज का ये सेलेक्ट करना है तो मैं ना ही इन मार्की टूल से कर सकता हूँ ना ही इन दोनों लासो टूल से मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैग्नेटिक लासो टूल की। ये किस काम आता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को देखता है, एक फ़ोटो में, एक पिक्चर में ये एक ऑब्जेक्ट को देखता है और उसको सेलेक्ट करता है। कैसे, जैसे ही देखो मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सिलेक्ट करना शुरू कर देगा एंड ये अपनी जो पॉइंट्स है वो पीछे छोड़ता चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप गलती से कहीं ऊपर आ रहे हो इस तरीके से एंड आपको पीछे जाना है तो फिर से आपको क्या करना है, बैक स्पेस या फिर डिलीट पर आपको क्लिक करना है। सो डिलीट या बैक स्पेस करने से ये जो है पीछे चला जाएगा। एंड आपको याद रखना है मैग्नेटिक लासो टूल में अगर एक कदम पीछे जाना है तो आपको डिलीट एंड बैक स्पेस इन दोनों में से किसी पर भी एक पर क्लिक करना है एंड उसके साथ आपको अपना जो कर्सर है पीछे लाना है। देखो, अगर मुझे यहाँ पर रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, एक कदम पीछे भी चला जाऊँगा एंड अपने कर्सर को भी पीछे करता जाऊँगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइक अगर आपको किसी और जगह पर क्लिक करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप अपने माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना, मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट करता जाऊँगा एंड पीछे चला जाऊँगा कुछ इस तरीके से एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से एंड मैं अपने एक ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सो
मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड मेरी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर नहीं रुक रही, तो मैं क्या करूँगा, अपने माउस से यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पर एक पॉइंट जो है ऐड हो जाएगी इस तरीके से। एंड देन मैं इसको मज़ीद सेलेक्ट करता जाऊँगा इस तरीके से। सो हमने एक जो है ऑरेंज वो सेलेक्ट कर लिए। फ़िलहाल तो मैं वीडियो में बता रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आगे चलकर आपको टाइम नहीं लगेगा। एंड ये जो है अब मैं इसकी डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ। डुप्लीकेट किस तरीके से बनेगी, अब मैं मूव टूल लूँगा एंड उसके बाद अल्ट पर होल्ड करता रहूँगा। अल्ट पर होल्ड करने से मैं इसको मैं ड्रैग करूँगा एंड इसकी जो है कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं इसकी ढेर सारी कॉपी जो है बना सकता हूँ इस तरीके से। एंड अगर मुझे इसको छोटा करना है या बड़ा, तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा एंड इसको मैं छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड एंटर करूँगा सो ये मेरी यहाँ पर आ गई। एंड मैं इसको फिर से कॉपी करके मैं कंट्रोल टी से इसको रोटेट भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा फ़ोटो वगैरह एडिट भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। एंड ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है, इससे आप इस बोतल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एंड अगर मैं यहाँ पर आऊँ मैग्नेटिक लासो टूल में, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन से ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है विड्थ, कंट्रास्ट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंड जो कंट्रास्ट है, इन दोनों के बारे में मैं फ़िलहाल के लिए नहीं बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ होते हैं, ये इतने ज़्यादा काम के नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो इनको आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है। यहाँ पर जो है विड्थ, ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। अगर देखो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं अगर इसको स्पीड से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सो अगर इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, सो ये देखो मेरी जो सिलेक्शन है काफ़ी बिगड़ चुकी है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पीड से सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी विड्थ जो है मैं उसको बढ़ा लूँगा। जैसे कि यहाँ पर विड्थ 10 दी गई है, सो मैं इसको 100 कर दूँगा। एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एंड देन आगे चलता जाऊँ एंड देखो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर भी ले जाता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, मेरे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता जाएगा, चाहे मैं कितना भी ऊपर चला जाऊँ इस तरीके से। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये बहुत ज़्यादा आप आसानी से एंड बहुत ही स्पीड से आप इसका काम ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो आप जितनी अपनी विड्थ बढ़ाएंगे, वो अपने ऑब्जेक्ट को उतना ज़्यादा स्पीड से सेलेक्ट कर देगा। अगर आप विड्थ कम करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे सेलेक्ट होगा। एंड जो अगर आप विड्थ कम करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सेलेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा काम का होगा। सो आई होप आपको ये जो तीनों टूल से आपको समझ में आ रहे होंगे एंड इन तीनों का काम भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर एक और टूल्स दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। ये तीनों जो टूल है मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। एंड ये जो है ये उनसे भी कई ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, हम इनसे बहुत कुछ बना सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में और देखेंगे हम कि ये कैसे वर्क करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।